अभी एक और आज हम असाइनमेंट देखेंगे, ठीक है, जिसमें सैलरी पेमेंट से रिलेटेड और स्टेटमेंट एंट्री का आएगा। फिर जो कल स्टेटमेंट एंट्री बनाई थी उस पर ही बेस्ड एक और असाइनमेंट है, और इसमें हमारा जो एक और रहेगा कि एम्प्लॉय की सैलरी कैसे पे करना है। एम्प्लॉय सैलरी पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पे पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो इस वाले में हमें करना क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। इसमें एक पर्सन है अमन कुमार, जिसकी सैलरी हमें पे करनी है। वो एक एम्प्लॉय है जिसकी हमें सैलरी पे करनी है, और वो क्या करता है, बीच में हमसे कोई एडवांस सैलरी ले लेता है महीना पूरा होने से पहले ही, तो हमें वो एडवांस भी देना है उसको। एडवांस देने के बाद फिर बची हुई जो पेमेंट है उसको 1 तारीख को हमें पे कर देनी, ठीक है। तो इस काम को हम कैसे करेंगे टैली के अंदर, ये हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे कि पहला ट्रांजैक्शन इसमें क्या होता है 2 जुलाई को। जैसे अब जुलाई मंथ है तो 2 जुलाई को क्या होता है, वो 5,000 रुपये लेता है एडवांस। उसकी जो सैलरी है वो है 25,000 रुपये। तो बची हुई सैलरी हम उसको देंगे 1 अगस्त को। तो 3 एंट्रियाँ बनती हैं इसमें, एक एडवांस वाली, फिर एक एडजस्टमेंट वाली और एक पेमेंट वाली, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं। अमन तो एम्प्लॉय है, हम अपना असाइनमेंट करेंगे 3। तो इसमें उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अकाउंट ओनली आ गया, मेंटेन अकाउंट्स, ठीक है। बिल की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल को बंद कर देंगे। इन्वेंट्री की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वेंट्री बंद कर देंगे। जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है, जीएसटी बंद कर देंगे, ठीक है। ओनली अकाउंट ओनली हम यहाँ पे कंपनी बना लेंगे। तो अब हम डायरेक्ट वाउचर में चलेंगे, वाउचर में ही रह के हम अपना लेजर डायरेक्ट करके बनाते जाएंगे। तो इसमें पहली एंट्री क्या हो रही है कि 2 जुलाई को 5,000 रुपये वो एडवांस लेता है। तो इसमें क्या करना होगा हमें, देखो इससे रिलेटेड 3 लेजर बनेंगे। जब हम किसी की सैलरी पे काम करते हैं तो उसमें 3, एक तो सैलरी अकाउंट सिंपल, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होगा, ठीक है। यानी इसमें हम पूरी सैलरी देते हैं, यानी जो 25,000 पूरी सैलरी है उसके लिए हम कौन सा लेजर बनाएंगे, अमन कुमार सैलरी अकाउंट, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होगा। इसके बाद जब हम एडवांस इशू करते हैं किसी को, जो भी हम एडवांस इशू करेंगे उसका जो हम बनाएंगे लेजर लोन्स एंड एडवांस में बनाएंगे, जो कि एक तरीके का असेट्स होता है। बैलेंस शीट में ये कहाँ पे दिखाई देगा, असेट्स में दिखाई देगा। फिर कितनी सैलरी बची है जो हमें उसको पे करनी है, तो वो सैलरी पेबल के नाम से आप एक लेजर बनाओगे, और वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी क्या होती है, जो हम किसी को पैसे देने चाहते हैं, यानी हमारे ऊपर किसी का उधार है, तो एक तरीके से उधारी तो हो जाता है। जब एम्प्लॉय पूरा महीने वर्क करता है और उसके बाद 1 तारीख को उसकी जो सैलरी देने की जिम्मेदारी है वो हमारी बन जाती है, ठीक है। तो सैलरी पेबल को हम कहाँ पे डालेंगे, करंट लायबिलिटी। और ये सारे पेमेंट करने के लिए हम एक बैंक का लेजर बना लेंगे, जिसका ओपनिंग बैलेंस हम क्या रखेंगे, 1 लाख, ठीक है। तो इतने लेजर की हमें नीड होने वाली है जब हम एक सैलरी पे काम करते हैं। तो अभी हम पहली एंट्री में क्या कर रहे हैं, ओनली एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें एडवांस वाला लेजर बनाना होगा और एक एसबीआई वाला लेजर बनाना होगा। 2 लेजर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारा कैश जाएगा वो एसबीआई से जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री बनाएंगे F5 दबा के, और यहाँ डेबिट में हमें क्या करना है, अमन कुमार सैलरी एडवांस का लेजर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और अमन कुमार सैलरी एडवांस के नाम से बनाएंगे, जो कि लोन एंड एडवांस में जाएगा, ठीक। इतना करके हम यहाँ पर कितने एडवांस दे रहे हैं, 5,000 रुपये एडवांस दे रहे हैं। डेट भी सेट कर सकते हो, डेट हम 1 जुलाई कर देते हैं। तो 1 जुलाई में हमारा ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, और इसमें हमने इसको 5,000 रुपये पेमेंट कर दिए, ठीक है। और क्रेडिट में कहाँ से हम पेमेंट करेंगे, बैंक से पेमेंट करेंगे। तो इसको भी हम क्रिएट करेंगे पहले, और एसबीआई के नाम से हमारा लेजर है बैंक अकाउंट में, और ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपये। तो ओपनिंग बैलेंस हम जब दोबारा यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब हम बनाएंगे तब नहीं दिखेगा।
तो यहाँ से जो है हम ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख रुपए में से हमने 5,000 निकाल दिए तो 95,000 बचे, और अमन कुमार सैलरी पेमेंट में ये हमारे एडवांस इशू हो। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हमने किया है 2 जुलाई में, तो यहाँ पर हम डेट भी 2 जुलाई कर देते हैं, तो 2 जुलाई हो गया। इतना करने के बाद हम इसे सेव कर दें। ठीक है, तो हमने एडवांस इशू कर दिए। अब हम इसको देखते हैं कि बैलेंस शीट में इसकी एंट्री अब किस तरीके से बन रही है। तो यहीं से हम जब रिपोर्ट देखते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑल्ट जी से हम देखते हैं, ऑल्ट जी में जाके बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे करंट असेट्स में हमारे 1 लाख रुपए हैं बैंक की तरफ से। ठीक है, बैंक की तरफ से हमारे पास 1 लाख रुपए आ चुके हैं, और यहाँ पर हम ऑल्ट F1 डिटेल में देखते हैं, कुछ यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो यहाँ पर तो लोन एंड एडवांस में जिसमें से हमारे 5,000 हैं और बैंक में हमारे 95, तो ये बट गया पूरा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब हम दूसरी एंट्री बनाएंगे। दूसरी एंट्री में क्या है, दूसरी एंट्री में अब हम एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि अब हम वो वाला काम करेंगे जो कि टैली ऑटोमेटिक अपने आप माइनस कर ले। अब जैसे हमने 5,000 दे दिए उसे, तो 5,000 दे दिए, तो अब हमें टैली ही रिमेंबर करके बताए कि 20,000 बचे हैं इसके, अब 20,000 देने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी, जिसमें से हम क्या करेंगे, जो इसकी सैलरी है जो कि टोटल कितनी है 25,000, 25,000 को हम 2 जगह बांटेंगे। एक तो हमने एडवांस में 5,000 दे दिए, और एक हम अब जो देने वाले हैं यानी सैलरी पेबल में, तो इसको हम पहले ही इशू कर देते हैं, और जो कि हम महीने की लास्ट डेट पे करते हैं। ठीक है, 31 जुलाई या 30 अगस्त जो भी डेट होगी, लास्ट डेट पे हम इसको इशू करेंगे, ताकि हम 1 तारीख को पेमेंट करने जाएं तो हमें पता रहे कि हमें इस पर्सन को इतने पैसे देने। ठीक है, तो 31 जुलाई को हम ये एंट्री चढ़ा लेंगे अपने टैली के अंदर। तो ये F7 से बनाएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट होगा, इसमें अभी हम पैसे देंगे नहीं, हम क्या कर रहे हैं, ओनली इशू कर रहे हैं, स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, ताकि हम जब 1 तारीख को पेमेंट करें तो हमें पता रहे कि अब अमन कुमार की कितनी सैलरी बन रही है। ठीक है, तो अब वो वाला जो काम हम माइंड में कर रहे हैं अभी, कि हमने 5,000 दे दिए, 20,000 बचे, तो वो हम टैली में ऐड कर देंगे, तो वो चीज़ टैली में जनरल के थ्रू जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डेबिट का लेजर बनाना है, जिसमें हम क्या करेंगे, अमन सैलरी का जो मेन लेजर है, अमन सैलरी अकाउंट, जिसमें 25,000 पूरे होंगे, वो वाला लेजर यहाँ पर आएगा। ठीक है, और उसको हम 2 लेजर के साथ एडजस्ट करेंगे। 2 लेजर कौन कौन से होंगे, अमन सैलरी एडवांस, अमन सैलरी पेबल, इसके साथ हम दोनों के साथ उसको एडजस्ट कर देंगे, यानी कि उसके जो 25,000 थे उसको हम 2 भाग में बांट देंगे। अमन सैलरी एडवांस में 5,000 और अमन सैलरी पेबल में कितने हो जाएंगे, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेजर बनाना पड़ेगा, तो हम फिर से लेजर बनाएंगे यहाँ पे, और वो होगा अमन सैलरी अकाउंट का। अमन सैलरी अकाउंट क्या होता है, खर्चा होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। इसके बाद अब इसमें है कितनी अमन की सैलरी, 25,000, तो इस पे हमारा करंट बैलेंस 25,000 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 लेजर में हमें सेट करना है, तो यानी कि क्रेडिट में 2 लेजर रहेंगे। तो क्रेडिट में पहला लेजर क्या होगा, अमन सैलरी एडवांस का, तो एडवांस का हमने पहले ही बना रखा है, तो पहले ही बना रखा है, तो हम इसमें 5,000 इशू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही देखो हमने 5,000 इसमें इशू किए, तो यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो गया, यानी कि ये वाला जो अमाउंट है वो एडजस्ट हो गया। हमने इसको 5,000 पहले दे रखे थे, बट वो अभी इसमें मेंशन नहीं था कि हमने दे रखे, बट अब हमने मेंशन कर दी, तो 5,000 से 5,000 कट गया, 0 रुपये बचे। अब एडवांस में हमारा कुछ भी नहीं है। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें पेमेंट करना है, क्योंकि एडवांस वो कब तक रहेगा, 31 जुलाई तक। 1 अगस्त को एडवांस नहीं रहेगा, क्योंकि 1 अगस्त को तो वो पे हो चुका। ठीक है, 1 अगस्त को तो देना ही था हमें। इसके बाद अब हमें क्या करना है, बचा हुआ जो अमाउंट है अमन सैलरी पेबल करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएट करना है अमन कुमार सैलरी पेबल, इस तरीके से बनाओगे, और ये हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि अब ये पे करना हमारी लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी बनाएंगे। करंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी में काम जल्दी जल्दी होता है, यानी तुरंत, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होती। तो करंट लायबिलिटी में हमने बना दिया, इतना किया, तो यहाँ पर देखो अब आपका 20,000 आ चुका है। टोटल सैलरी 25,000 है,
जिसमें से हमने 5,000 एडवांस दिए थे, तो अब 5,000 एडजस्ट हो चुके हैं, जिस वजह से अब ये 0 हो गए। इसके बाद हम अब कितने पे करने वाले हैं, 20,000 पे करने वाले हैं। तो ये एंट्री अब हमारी बन गई। तो इससे भी हमारी जो बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ हम डिटेल और टैब 1 दबाएंगे। तो यहाँ पर अब देखो 95,000 बैंक अकाउंट में है। अभी जो हमारी करंट पीरियड का जो हमारा लायबिलिटी थी वो कितनी थी, 25,000 थी। 25 में से 5 हम दे चुके हैं, तो अब कितनी बची है हमारी, 20,000 बची। ठीक है, तो अब हमें अमन कुमार को कितने पे करने हैं, 20,000 रुपये यहाँ पे पे करने हैं, ये हमें बता दिया है। तो अब हम पेमेंट की एंट्री बनाएंगे कब, 1 अगस्त। जुलाई की पेमेंट हम 1 अगस्त को देंगे। यहाँ पे F2 दबा के 1 अगस्त हम यहाँ पे कर देंगे। 1 अगस्त को हम पेमेंट की एंट्री बनाएंगे, तो F5 भी दबा लेंगे। अब पेमेंट में हमें किसको पेमेंट करनी है, किसको करनी है, सैलरी अकाउंट को नहीं करनी है, सैलरी पेबल को पेमेंट करनी है। ठीक है, क्योंकि अब बचे हुए अमाउंट देना है, पूरा अमाउंट नहीं देना है। अगर इस पर करोगे तो पूरे चले जाएंगे, तो आप लॉस में आ जाओगे। ठीक है, और एडवांस वाला हम पहले कर चुके हैं, तो अब बचा कौन, पेबल वाला। तो पेबल वाले में करने हैं, पेबल वाले में 20,000 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 20,000 डालेंगे। अब हमें पता है कि इसको कितने दें, 20,000 रुपये देने हैं। इसके बाद किससे देने हैं, बैंक से ही देने हैं, तो बैंक का हमने डाल दिया। तो अब बैंक में कितने बचे, 75,000, और सैलरी पेबल हो गया 0, क्योंकि अब हमने ये 20,000 दे दिए। ठीक है, तो 0 हो गया और ये 75,000 हो गया। यहाँ चेक इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, और ये हमारा कंप्लीट। तो अब हम ऑल्ट जी से बैलेंस शीट में जाके चेक करें, तो बैलेंस शीट में अब हमें क्या दिखाएगा, बैलेंस शीट में अमन कुमार सैलरी पेबल हो गया ब्लैंक। ठीक है, हमारी जो लायबिलिटी थी वो अब ख़त्म, यहाँ से अब कोई लायबिलिटी नहीं है हमारा। ठीक है, इसके बाद बैंक में 75,000 बचे हैं, और करंट पीरियड में हमने अभी जितने ट्रांजेक्शन किए उसमें 25,000 का ट्रांजेक्शन हो चुका है। ठीक है, 5,000 पहले थे, 20,000। डिफरेंस अभी कितना आ रहा है, 1 लाख का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमारा इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि असेट साइड में ही आप सारा काम रह गया, लायबिलिटी साइड में हमारा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हमें यहाँ पे करना है। तो इतने एंट्री बना के 3 एंट्री में मतलब हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है। एडवांस पेमेंट तो आप इसे पहले जनरल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, कि यहाँ पे लिखी हुई है F5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे में एडजस्टमेंट से की पहचाननी है, एडजस्टमेंट या सेटलमेंट कहीं पर लिखा रहता तो F7 की है। ठीक है, F7 में आपको सैलरी अकाउंट को सेटल करना है, किसके साथ, एडवांस एंड पेबल के साथ। ठीक है, इसके बाद 1 अगस्त में हमें क्या करना है, रिमेनिंग सैलरी जो है वो अमन कुमार को पे करनी है। तो रिमेनिंग सैलरी हमारी किस में होती है, पेबल। पेबल में जाके हमें जो बची हुई सैलरी है वो हमें पे कर देनी। तो 3 एंट्री में हम किसी भी पर्सन को इस तरीके से सैलरी के लिए हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अब एंट्री से रिलेटेड जितने भी डाउट हो सकते थे वो अब इन्हीं में होते हैं डाउट। तो ये अब हमने जो यहाँ पे बना के देखी, बाकी परचेज सेल की तो हम बना दिए थे डिटेल में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अभी बिल का ही है, एंट्री के थ्रू अगर हम कैसे करेंगे बिल वो देखेंगे। तो एंट्री में जब हमें बिल बनाना है तो वैसे अब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हम अब थोड़ा थोड़ा इसमें हम देख चुके हैं पहले भी। तो बिल वाले में हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें मेंटेन करके रखना है कि किससे हमने कितने पैसे लिए हैं या हमें कितने पैसे किसी को देने हैं, ये सारी चीज़ें रिमेंबर करने के लिए हम बिल बाय डिटेल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो बाय लेजर कर लेते हैं, जैसे पुराने बिल हैं तो उनको बाय लेजर हम चढ़ा के उसमें सारा काम सेट कर देते हैं। और दूसरा होगा कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन के थ्रू कैसे करेंगे। तो अब ये हम ट्रांजेक्शन वाला देखने वाले हैं, एलोकेशन वाला बिल एलोकेशन बाय लेजर हम पहले ही देख चुके हैं। तो ट्रांजैक्शन में हमें क्या करना है, चीज़ें सेम ही रहेंगी, बस हम ट्रांजैक्शन से काम करेंगे। यानी पहले कंपनी बनाएंगे अकाउंट ओनली में। ठीक है, अकाउंट ओनली में जब हम कंपनी बनाएंगे उसके बाद फीचर यस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट वहीं पे यस नहीं करते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, F11 दबा के। F11 दबा के बैलेंस बिल वाइज का जो फीचर होगा उसको आपको यस कर देना है, फिर कंट्रोल से सेव करके आपको आ जाना है। तो इससे क्या होगा, वो सारे फीचर आपके कंपनी में ऐड हो जाएंगे। फिर आपको अगर जिन भी लेजर को बनाना है तो लेजर बनाएंगे आप। ठीक है, तो लेजर बनाएंगे क्रिएट में जाके। तो लेजर में आपको क्या करना है, जो बात ध्यान रखनी है, क्रेडिटर और डेब्टर्स पे ध्यान रखनी है। क्रेडिटर और डेब्टर्स वाले जो लेजर होंगे उनमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का। वो ऑप्शन जब आपको दिख जाएगा तो उसको आपको यस करना है।
यस करने के बाद Ctrl+A से सेव करते हुए आपको सारे लेजर बनाने हैं। बाकी और कोई लेजर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ओनली क्रेडिटर और डेबिटर्स वाले लेजर में ये चीज़ दिखेगी। हाँ हाँ, उनमें आपको करना है। इसके बाद जब आप एंट्री बनाओगे तो जैसे हम कोई परचेज़ की एंट्री बनाते हैं, तो परचेज़ की एंट्री बना रहे, हमने मोहन से माल ख़रीदा 8,000 रुपये का, वो भी उधार, तो मोहन आएगा क्रेडिट में, ठीक है, मोहन क्रेडिट में रहेगा, 8,000 रुपये क्रेडिट में आ गए। और जब हम परचेज़ बनाएंगे तो परचेज़ हमारा डेबिट में आएगा। तो जैसे ही हम इस एंट्री को करके आगे बढ़ेंगे तो हमें एक पेज खुल के मिलेगा जिसमें मैंने मेथड ऑफ एडजस्टमेंट बताए थे आपको। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में 4 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आते हैं, एक तो न्यू रेफरेंस, एक एडजस्ट रेफरेंस, और आपका एडवांस, और एक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट कब यूज़ करते हैं? जब हम नकद दे रहे हैं। एडवांस जब हम पहले ही पेमेंट कर दे रहे हैं। न्यू हम यानी कि इस कंडीशन में न्यू का यूज़ करेंगे जब हमारा जो पहली बार ट्रांजैक्शन नई पार्टी आती है। उसके बाद एडजस्ट रेफरेंस, यानी जब ये पार्टी पेमेंट वगैरह करेगी तो उसके इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, इस बिल पे एडजस्ट कर देंगे ताकि वो कट जाए, यानी कि माइनस हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नेम में हम डालेंगे बिल नंबर, ड्यू डेट में हम गैप बता दें कितने दिन के लिए उधार है, और उसके बाद अमाउंट में हम अमाउंट डाल देंगे। तो ये आपको हर पेज पे ओपन होके मिलेगा जब आप ऐसी एंट्रियाँ चढ़ाएंगे। उधार वाली एंट्री जब चढ़ाएंगे तो जैसे ही आप नाम डाल के आगे बढ़ोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सारी एंट्री बना के डिस्प्ले में जाके रिपोर्ट देखनी है, तो डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, आउटस्टैंडिंग पे जाना है, और रिसीवेबल पेएबल आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी डिफरेंस हो गया, जब हम लेजर वाले पे जा रहे थे तो आउटस्टैंडिंग में जाकर लेजर पे देख रहे थे, और यहाँ पे जब हम ट्रांजैक्शन वाले देखेंगे तो रिसीवेबल एंड पेएबल देखेंगे, ठीक है। तो रिसीवेबल एंड पेएबल वाले में हमें यहाँ पे जाकर रिपोर्ट देखना है। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सारा पुराना ही है। तो अभी इसका जो है डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर लेंगे, प्रैक्टिकल में आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे ट्रांजैक्शन है। तो इसमें हमें क्या करने हैं, सारे ये जो ट्रांजैक्शन हैं ये अभी आपको जो है टैली प्राइम में कंपनी बना के चढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक। तो इसे अभी जो है यहाँ पे चढ़ाओ, कंपनी बना लो असाइनमेंट 4 के नाम से, और इसके जो ट्रांजैक्शन है उन्हें आप चढ़ा लो, और उसके बाद हम देख लेते हैं। और ट्रांजैक्शन डायरेक्ट ही चढ़ाना, ठीक है, पहले लेजर मत बनाओ, पहले लेजर मत बनाओ, क्योंकि कहीं पे काम करोगे डायरेक्ट ही बनाने पड़ते हैं, पहले वेले का कुछ चक्कर नहीं होता। कंपनी बना लो पहले दूसरी, बिल वाला यस रहेगा, अकाउंट यस रहेगा, बाकी नो। अब आ गया। अब इसमें देखो हमारा मोड थोड़ा चेंज आ रहा है, चेंज है मोड, इसमें भी बन जाएगी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें बनाओ, चलो इस पे ही बनाओ। तो इसमें इनवॉइस नंबर 101, हाँ 101 डालो, डेट सही है। चलो पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम में हम वो डालते हैं जिस पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। क्या करना है इसमें देखो, और दूसरी चीज़ कि जैसे इफ़ेक्ट, यानी यहाँ पे हम कैसे देखेंगे इसको, 2-3 रेस्पेक्ट में देखना है। देखो जब हम कोई पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कैश या पे। सेल में किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, सेल में यानी कि जैसे हमने जिसको माल बेचा है तो उसके अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो जब हम पेमेंट करेगा तो उसके से माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी वो हमारा इफेक्टिव अकाउंट है। इसके बाद ऐसे ही परचेज में कौन होगा, परचेज में हमने जिससे माल खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कोई वो लेजर बनाओगे मोहन का, क्रिएट करो मोहन का लेजर बनाओ, और मोहन का जब लेजर बनाओगे तो सन्ड्री क्रेडिटर, और ये बिल वाला यस होना चाहिए, ठीक है।
सेव कर दो। ये सब रिसिप्ट नोट वगैरह अभी आगे देखेंगे इसमें, अभी इसका कोई मैटर नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर में क्या डालोगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, और कितना अमाउंट है, 8000। एंटर एंटर। ठीक है, आ गया। न्यू रेफरेंस करोगे, 101 अपने आप आ गया। इनवॉइस हमें 4 दिन का ड्यू है बस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसी एंट्री को जब हम यहाँ पे पेज अक्सर देख लेते हैं, इसलिए एंट्री पेज डाउन से आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो है मोड चेंज करेंगे। यहाँ पर देख रहा है चेंज मोड, डबल अंडरलाइन कंट्रोल मोड्स। ठीक है, तो कंट्रोल एच जब हम दबाएंगे यहाँ पे तो मोड का ऑप्शन दिखेगा। तो वाउचर एंट्री 2 तरीके से होती है, एक तो इनवॉइस के तौर पर और एक वाउचर के तौर पर। तो जो अभी हमने ये वाली, ये इनवॉइस, और ये वाली जब हम इसमें करेंगे तो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो हमारी एंट्री एकदम सही है, कन्वर्ट हुई है। अगर तुम्हें कभी गड़बड़ हो या ऐसा कन्फ्यूजन हो तो उसको बना के इसको चेंज मोड करके चेक कर लेना कि सही बनी कि नहीं। डेबिट में ही होता है परचेज, क्रेडिट में जो तेरा वो पेपर होगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम परचेज बनाएंगे तो पार्टी अकाउंट कौन होगी, जिससे माल खरीद रहे हैं। सेल बनाएंगे तो पार्टी अकाउंट कौन होगी, जिसको हम माल बेच रहे हैं। पेमेंट करेंगे तो पार्टी अकाउंट कौन होगा, जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कैश से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। या रिसिप्ट में भी सेम पेज होगा, यानी रिसिप्ट में क्या होगा, जो इफेक्ट हो रहा है, यानी कि जिसमें पैसे आ रहे हैं। पेमेंट रिसिप्ट में क्या देखना है, पैसे कहाँ से जा रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो हमारा अकाउंट होगा। और फिर परचेज में क्या देखना है कि देने वाला कौन है, वो अकाउंट होगा। और सेल्स में क्या देखना है कि जो लेने वाला है वो है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो चेंजेबल चीज़ें हैं वो इफेक्ट में आएंगी। चेंजेबल चीज़, अब देखो परचेज में क्या होता है, परचेज में ये तो हमें पता ही है कि परचेज आना ही आना। चेंज कौन होगा, मोहन होगा, कभी रोहन होगा, कभी राम होगा, कभी श्याम होगा, तो वहाँ पर पार्टी अकाउंट में वही है। सेल में क्या होगा हमें पता ही है, सेल आती है, सेल तो फिक्स है, सेल वाली चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो नाम होगा वो चेंज होगा, नाम भी वहीं का। ठीक है, तो सेल और परचेज में नाम वाले लेते पार्टी अकाउंट में रहेंगे, और बाकी नीचे को जब परचेज है तो परचेज, सेल है तो। ठीक है, ऐसे जाना। और मोड चेंज करके अगर कन्फ्यूजन हो तो चेक भी कर लेना, और प्रैक्टिस इनवॉइस में ही करनी। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो आसान है, ये तो तुम जैसे जनरल एंट्री बनाते हो वैसे ही बनोगे। इस वाले में थोड़ा सोचना पड़ता है कौन कौन सा। ठीक है, अगली एंट्री है गुड सोल्ड किया है हमने संदीप को, तो यहाँ आएगी F8। ठीक है, F8 आएगी। अब F8 दबा लो, तो F8 में अकाउंट बताना है सबसे पहले। तो अकाउंट का मैं बता ही चुका हूँ, जो पर्सन है वो है सेल और परचेज। हाँ, संदीप का बना दो। संदीप को हमने माल बेचा है तो किसके अंडर में आएगा, डेब्टर में लिखो। तो यस कर दिया, फिर सेव कर दो। अब हमें ये से कंट्रोल से हटाएगा, इतने एंटर मतलब कंट्रोल से हटाओ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अकाउंट क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर में सेल्स रहेगा, सेल्स वाली सेल्स होता है, परचेज। ठीक है, कितना है, सेल रिटर्न है इसका, नहीं सेल हुआ है, गुड सोल्ड टू संदीप 72,000। ठीक, बिल नंबर डालो, एंटर करो, बिल नंबर वगैरह देख लो कहाँ है, कितना। न्यू रेफरेंस में 101 है, 201 201 डाल दो, 5 दिन कर दो। ठीक है, कंप्लीट। अब अगली